आज हम डिस्कस करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। जैसा कि आपको पता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब अगर ये जानना हो कि ये फॉर्मूला आया कैसे, डेरिवेशन कैसे हुआ, डिराइव कैसे हुआ, तो इसके मल्टीपल वेज हैं, मतलब मल्टीपल तरीके से आप इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। पहला हम सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके करेंगे, और उसके बाद एक और तरीके से हम देखेंगे कि कैसे हम इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर के बारे में बात करें तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया है खुद से ही, यानी कि ए प्लस बी से। जब किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हम क्या कहते हैं कि उसका स्क्वायर है। ठीक है, पावर टू का मतलब ये है कि दो बार किसी नंबर को लिखो और उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। पावर थ्री का मतलब तीन बार लिखो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बात कर रहा हूँ। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है कि पहले ए को आप इन दोनों इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर बी को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा हो जाए, ए मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। अब बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस लगा दो, और ए मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। ठीक है, तो जी जब आप ए को ए से मल्टीप्लाई करते हो तो ए स्क्वायर आ जाता है। जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करते हो तो आ जाएगा ए बी। दोनों पॉजिटिव थे तो प्लस 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 आ गया। इसके बाद जब आप सॉरी यहाँ बी को मल्टीप्लाई करना था, जब बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए बी, और जब बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर। यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए बी और ए बी हो गए कितने, टू ए बी, और ये बचा आपके पास बी स्क्वायर। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, हमने क्या कर लिया, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, जो नया एनसीईआरटी की जो नई बुक है, जो नया सिलेबस है गणित मंजरी, अगर आपने वो बुक पढ़ी है तो उसमें आपको एक और मेथड दिया हुआ है जो कि एक्चुअल में ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, तो उसके लिए क्या काम करते हैं हम, ये डायग्राम बनाते हैं। देखो मैंने एक स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है, और इस पे ले लेता हूँ एक और रेक्टेंगल सेम साइज का। ठीक है, ओके, ठीक है, एक रेक्टेंगल ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया, इनको कलर कर लेते हैं कुछ, मान लिया ये ले लिया मैंने, ठीक है, रेड कलर से, और एक को ले लेता हूँ मैं कुछ भी ग्रीन कलर से। ठीक है, ये हो गया आपका आउटलाइन, हटा देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और इसको रोटेट करके एक और बार ले लेते हैं। ठीक है, एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और इसको ले लेते हैं, दो साइड यहाँ तक, इसका कलर कर लेते हैं वाइट। ठीक है, तो अब आपको क्या सोचना, देखिए मेरे पास सपोज दैट कि ये जो साइड है ये है ए लेंथ की। ठीक है, तो इसका मतलब ये लेंथ भी कितनी हो गई, ए हो गई, और ये लेंथ भी कितनी हो गई, ए हो गई। ओके, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ये विड्थ है ये बी है, और ये भी हमने बी के बराबर ही ली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी बी मिल जाएगी। ठीक है जी, और ये भी बी मिल जाएगी। अब देखो ये देखना है छोटा वाला जो स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये बी होगा, इसके चारों साइड्स बी के बराबर होंगी, और ये बड़ा वाला ग्रीन कलर का जो है ये भी स्क्वायर है, तो इसके भी चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, ए हो जानी चाहिए। तो इस तरह से कुछ बन गया। अब अगर आप ग्रीन वाले स्क्वायर का एरिया निकालोगे तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर कह लो या आप ए स्क्वायर कह लो, हमारे केस में भी हमने साइड ए लिए तो इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, ओके,
और जो नीचे आपके पास स्क्वायर है छोटा वाइट वाला, इसकी साइड बी है तो इसका एरिया हो जाना चाहिए बी स्क्वायर। ठीक है क्या? अच्छा, अब जो रेड कलर में आपको जो शेप्स दिखाई दे रही हैं ये एक्चुअल में क्या है, ये तो रेक्टेंगल्स है। ठीक है, जिसमें आपको विड्थ कितनी दिखाई दे रही है, ए दिखाई दे रही है, और मतलब लेंथ ए दिखाई दे रही है और ब्रेथ आपको बी दिखाई दे रही है। ये दूसरे वाले को भी आप देखो तो यहाँ पर ये आपको क्या है, ये आपको लेंथ दिखाई दे रही है और ये क्या दिखाई दे रहा है, आपको विड्थ दिखाई दे रही है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। पर लेंथ की जगह अपने पास क्या है, ए, और ब्रेथ की जगह तो खैर बी ही है। तो एरिया हो जाएगा आपका ए इंटू बी, यानी कि ए बी। और इस वाले का भी क्योंकि सेम डायमेंशंस हैं, एरिया हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब जरा आप ध्यान से देखो तो आपको एक पूरा का पूरा ये जो पूरा शेप है, चार छोटे छोटे शेप से मिलकर जो बना है ये बड़ी शेप, ये भी एक स्क्वायर है। और इस स्क्वायर की ओवरऑल साइड आप देखो तो कितनी आ रही है, ये आ रही है ए प्लस बी। तो अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी स्क्वायर। साइड का स्क्वायर होता है, साइड ए प्लस बी है, तो एरिया आ जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, जो भी सारा एरिया है उसके बराबर। अब देखो इस एरिया में क्या क्या आ रहा है, एक ग्रीन पार्ट आ रहा है, दो रेड पार्ट आ रहे हैं और एक वाइट पार्ट आ रहा है। ग्रीन पार्ट का एरिया है आपका ए स्क्वायर, रेड पार्ट देखो ए बी दो बार है। ठीक है, तो ये कितने हो गए, टू ए बी हो गए, तो ये हो गया टू ए बी। और जो वाइट पार्ट है उसका एरिया कितना, बी स्क्वायर। इस तरह से भी अगर आप देखो ग्राफिकली तो ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। गणित मंजरी में आपको ये वाला डेरिवेशन देखने को मिलेगा। आप कोई भी डेरिवेशन यूज़ कर सकते हो, दोनों ही तरीके सही है। जो भी आपको समझ में आता है, जो जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, आप वो वाला तरीका यूज़ करो। ठीक है, चलिए तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन हमने क्या करना है, हमने इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, हमने करना है फैक्टराइज। तो लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो पहले आपको वो देख लेनी चाहिए। मैंने ये बात आपको बताई थी कि आपने क्या देखना है, अगर आपको तीन टर्म दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें भी देखो ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, दो टर्म ऐसे हैं जो स्क्वायर वाले हैं। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये या तो ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से सॉल्व होगा या ए माइनस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। अब क्योंकि यहाँ पर मुझे जो तीसरा टर्म दिखाई दे रहा है पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो ये हाईली पॉसिबल है कि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हो जाए। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से होगा या नहीं होगा। देखो पहली वैल्यू तो देखो आपको दिखाई दे रही है कि ये स्क्वायर है ये, लेकिन अगर आप फोर वाई स्क्वायर को ऐसे लिख दो, देखो फोर क्या होता है, टू का स्क्वायर होता है, वाई का स्क्वायर आपको दिया हुआ ही है, तो ये हो गया आपका फोर एक्स वाई। ठीक है, मिड टर्म का जो वैल्यू है वो फोर एक्स वाई है। तो क्या आप टू स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, अभी मैं फोर एक्स वाई को नहीं छेड़ रहा हूँ, इस टू स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ टू वाई का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं उन सब का स्क्वायर। तो टू का भी स्क्वायर और वाई का भी स्क्वायर, और हमें भी क्या गिवन है, टू और वाई दोनों का स्क्वायर दिया हुआ। अच्छा, अब हमें चेक करना है कि क्या ये, क्योंकि देखो अगर ये ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये अगर इसे ए ले लिया जाए और इसे बी ले लिया जाए तो मेरे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो है, लेकिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर होने के लिए हमारे पास टू ए बी भी होना सब चाहिए। तो ये जो बीच में जो टर्म दिया हुआ है, अगर ये टू ए बी के इक्वल बैठ रहा है तो इसका मतलब हम इसे इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जरा चेक करते हैं, मुझे एक बात बताइए, टू ए बी के लिए क्या होना चाहिए, टू ए बी हमारे पास होना चाहिए। तो टू तो हमारे पास फॉर्मूले में ही है, ए कितना है अपने पास, एक्स है, और बी कितना अपने पास, टू वाई है। इसमें आप कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो टू टू से फोर हो गए, और वेरिएबल्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो उन्हें ऐसे लिखोगे, ये आ जाएगा फोर एक्स वाई। और ये आपको मिड टर्म दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, तो आप इसे लिख लो इस फैशन में ही, टू ए बी की फॉर्म में। इधर आ गया बी स्क्वायर। अब ये क्या बन गया आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो आप इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए की जगह अपने पास क्या है, एक्स है,
और b की जगह क्या है 2y है। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 2y होल स्क्वायर। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि फैक्टराइज करना है तो आपको दो फैक्टर्स दिखाने, तो ये लिखा जाएगा x प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2y, और यही आपका आंसर हो जाए। ठीक है, ये रफ वर्क आपने करके देख लेना है, ये आप कोई भी रफ शीट पे करोगे, मेन क्वेश्चन के साथ आपको ये नहीं करना, ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या कर लेना, आपने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को आइडेंटिफाई करना है। तो जहाँ पर आपको स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर ही आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर्स नहीं है, तो इसका मतलब इनके ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकते, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी कम है कि ए बी वाले टर्म्स क्या होंगे, होल स्क्वायर्स दे रहे होंगे। ठीक है, तो देखो पहला टर्म तो क्या अपना ए स्क्वायर है ही, इसको चेक करना है। देखो 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और बी का स्क्वायर आपको दिया हुआ है। मिड टर्म को मैं ऐसे लिखूंगा प्लस प्लस 6ab, फिर आ गया ए स्क्वायर प्लस 6ab, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3b होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको ये चेक करना है कि क्या 2ab 6ab के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो आपका a जो है a ही है, और b की जगह आपको 3b मिला हुआ है, तो 2ab जब आप लिखोगे तो 2a, और b की जगह लिखना आपने 3b। ठीक है, तो 2 3 6ab, यानी कि मिड टर्म आपका क्या हो गया, 2ab के बराबर आ गया। तो आप इसे इस फैशन में लिख लो, 2ab के फॉर्म में 2ab, b की जगह क्या है 3b, फिर आ गया 3b होल स्क्वायर, ये बन गया आपका a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आप इसको a प्लस बी होल स्क्वायर लिख लो, b की जगह आपने 3b लिखना है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस 3b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कोशिश की थी कि एक वैल्यू मैंने सिर्फ स्क्वायर लिया है, या तो एक्स का स्क्वायर लिया है या ए का स्क्वायर लिया है, मैंने उसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं लिया है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने इस तरह से लिए हैं। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, एक्स का स्क्वायर आपको दिया हुआ है। यहाँ देखिए 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है, और वाई का स्क्वायर आपको गिवन है। मिड टर्म को मैं फिलहाल ऐसे ही लिख रहा हूँ, इसको मैं नहीं छेड़ रहा। ये हो गया 36xy, तो 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 36xy को 36xy ही रहने देते हैं, और फिर 9 स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख देता हूँ मैं 9y होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो आपके पास ए स्क्वायर आ गया, आपके पास बी स्क्वायर आ गया, तो आपने चेक करना है कि जो मिड टर्म है इज इट इक्वल टू 2ab और नॉट। तो आप लिखिए 2, ए कितना आपके पास 2x है, बी कितना आपके पास 9y है, कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 4 एंड 4 9 36, और वेरिएबल्स को लिख लीजिए, ये आ गया एक्स वाई, तो ये आ गया 36xy, यानी कि मिड टर्म के बराबर। तो इसे 2ab की फॉर्म में लिख लेते हैं, हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय ए जो कि 2x है, मल्टीप्लाइड बाय बी जो कि 9y प्लस 9y होल स्क्वायर। अब ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगेन इसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9y होल स्क्वायर। और इसे कैसे लिख सकते हो आप, और इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 9y मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 9y, ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चंस इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, लेकिन जो लास्ट प्रॉब्लम है इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको x का स्क्वायर और y का स्क्वायर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो उसके साथ कॉन्स्टेंट्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। अब तक जितने भी नंबर हमने लिए थे उन सब में क्या था, हमें जो कांस्टेंट्स मिल रहे थे वो परफेक्ट स्क्वायर्स मिल रहे थे, लेकिन इस केस में अपने पास कांस्टेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हम क्या करेंगे, देखो इसको समझने के लिए एक काम करते हैं।
मुझे एक बात बताइए, अगर आप स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करोगे, तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि स्क्वायर स्क्वायर रूट्स को कैंसिल आउट कर देता है। तो इसका मतलब इस 2 से ये स्क्वायर रूट कट जाना चाहिए और 3 आ जाना चाहिए। यानी कि इस 3 को मैं स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया है तो जो नंबर दिया है आप उसी को स्क्वायर रूट में लेकर के उसका स्क्वायर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ मेरे पास 3 है, 3 को लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर इंटू में आपके पास एक्स स्क्वायर है। मिड टर्म को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पर 2 भी जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 2 को भी क्या लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपको गिवन ही है। अब इस वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर है और एक्स का भी स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3 एक्स होल स्क्वायर। मिड टर्म को लिख लिया मैंने 2√6 एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है, तो इसे लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 2 वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मिड टर्म को चेक करना है कि क्या ये 2ab के बराबर है कि नहीं, तो ये चेक कर लेते हैं। 2 इंटू में a कितना है आपका स्क्वायर रूट 3 एक्स और b कितना है आपका स्क्वायर रूट 2 वाई। ठीक है, अब देखो वेरिएबल मैं पहले लिख ले रहा हूँ, चलो एक्स वाई लिख लिए। अब होता क्या है कि देखो ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो मैंने बताया था कि अगर सेम डिग्री के सेम पावर के अगर स्क्वायर रूट्स हो तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें स्क्वायर के अंदर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। 2 क्योंकि स्क्वायर रूट्स के बाहर है, वो इरेशनल नहीं है, रैशनल है, तो वो बाहर ही रहे। ठीक है, तो रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे, इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे। और इरेशनल को भी मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि अगर रूट्स की पावर सेम है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर के नंबर्स को, वरना नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों ही स्क्वायर रूट है, तो इसलिए इनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। तो यानी कि हमारा मिड टर्म जो है वो कितना आ गया 2ab के बराबर आ गया। तो इसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू ab। ठीक है, a था हमारा स्क्वायर रूट 3x और b था हमारा स्क्वायर रूट 2y प्लस b स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 2y का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 3x प्लस में स्क्वायर रूट 2y होल स्क्वायर। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर रूट 3x प्लस स्क्वायर रूट 2y मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3x प्लस स्क्वायर रूट 2y। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा फैक्टराइज करने के लिए दे, हमें वो फॉर्मूले को एक्सपेंड करने के लिए भी दे सकता है कि भाई a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके आप इस वैल्यू को एक्सपेंड कीजिए, या कई जगह लिखा रहता है कि इसे फॉर्मूले को ओपन कीजिए। ठीक है, एक्चुअल में हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, खोल रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको a की जगह मिला है 3x और b की जगह मिला है 4y। अब आप क्या लिखेंगे, सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर कितना है ना, पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब लिख लीजिए प्रॉब्लम क्या है, देयर फोर अगर a प्लस बी होल स्क्वायर इतना होता है तो 3x प्लस 4y होल स्क्वायर कितना होगा। अब जहाँ पर a है वहाँ पे 3x लिख दीजिए, जहाँ पर b है वहाँ पे 4y लिख दीजिए, रिप्लेस कर दो इन वैल्यूज को। a को 3x से और b को 4y से, तो पहला a का स्क्वायर है यानी 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2ab, 2 a की जगह लिखो 3x, b की जगह लिखो 4y प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4y का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है कि 3 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24,
वेरिएबल्स हम ऐसे ही लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 14xy। यहाँ पर ये 4 का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर दिया है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब कई बार क्या है कि क्वेश्चन में वो डेसिमल की वैल्यूज दे सकता है। डेसिमल की वैल्यूज में कुछ ऐसा घबराने वाला कुछ भी नहीं है। कई बार बच्चे डेसिमल की वैल्यूज देख कर डर जाते हैं, फ्रैक्शंस की वैल्यू देख के डर जाते हैं। जैसे आप फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई या मतलब उनको कैलकुलेट करते हो, वैसे ही सिंबल कैलकुलेट करना है। इसमें ज़्यादा कुछ परेशान करने वाला नहीं है। बस यहाँ पर क्या है कि जो ए है वो आपका 1.5 है, 1.5 ए है, और बी जो है वो आपका 2.5 बी है। ठीक है, तो लिखो सिंस ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये है 1.a प्लस 2.5b होल स्क्वायर। अब a को 1.5a से और b को 2.5b से रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1.5a होल स्क्वायर प्लस 2a, a यानी 1.5a इंटू b यानी कि 2.5b प्लस b स्क्वायर यानी 2.5b इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, 1.5a होल स्क्वायर का मतलब है कि 1.5 का भी स्क्वायर है और a का भी स्क्वायर है। अब जब आप 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2.25, और ये आ गया a स्क्वायर। ठीक है, इधर कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 से 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7.5। वेरिएबल्स लिख लो ए बी, 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6.25, और बी स्क्वायर आपको दिया ही। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप a प्लस बी होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपको अ, अगर मान लो इस वीडियो में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।